मेरे बड़े भाई, आप लोगों के हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच्चिदानंद आप लोगों को बहुत दोबारा स्वागत इसलिए करता हूँ। एक बार वीडियो बना चुका हूँ जिसमें ऑडियो नहीं गया, जिसमें ऑडियो नहीं आ पाया, जो मैंने माइक ऑन नहीं किया था। तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि दोबारा इस वीडियो को दोबारा आपके पास पहुंचा रहे हैं। और किसी वीडियो बनाते समय थोड़ा सा एहसास होता है, थक जाते हैं हम लोग, तो इस वीडियो पे कुछ विशेष कोशिश करेंगे, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट मारने में पीछे मत मेरे बड़े भाई हटिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास पूरा रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलें, या प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, या प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो मेरे बड़े भाई, इससे आप भागेंगे नहीं, एक कार्य रखेंगे जो आप कमेंट से भागेंगे नहीं, आपके ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ इसको लगा देंगे, आपके साथ, यानी आप कभी छोड़ेंगे नहीं इसको, न ये कभी आपको ही नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत को हम लोग इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं, और भिन्न को हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। सही बात है। अब हम लोग लाएंगे यहाँ पे प्रतिशत, तो यहाँ पे थोड़ा सा नोट में देखेंगे कि जहाँ पे प्रतिशत का सिंबल होता है, उस प्रतिशत का सिंबल को एक और नाम से जाना जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का उपनाम होते हैं, तो उसी तरह एक और नाम से जाना जाता है। जो हम आपको बता रहे हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? 1/100 के रूप में जाना जाता है। यानी जिस जगह प्रतिशत हो उस जगह हम 1/100 लिख सकते हैं। लेकिन आपके टीचर लोग, आपके गुरु कुछ ऐसे बात कहे होंगे कि 1/100 नहीं कहे होंगे, वो कहे होंगे कि 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है। ये बात आपको वो लोग बताए होंगे कि 100 से भाग दिया जाता है। लेकिन हमारे बताने का और हमारे जानकारी के अनुसार सही सवाल ये है कि प्रतिशत को हम 1/100 कहते हैं। यानी जिस जगह प्रतिशत लगाना होगा उस जगह पे 1/100 रखेंगे। तो हमको यहाँ पे क्या है, प्रतिशत हटाने वाली बात है। तो जब ये प्रतिशत हटाने की बात है तो हम 1/100 रखेंगे, 1/100 रखेंगे, तो हम लोग का प्रतिशत भिन्न में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे होता है। तो बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 12 को 12 लिखेंगे यहाँ पे, और 1/100 करिए या 100 से केवल भाग दे दीजिए। लेकिन मन में रखिए कि हम भाग नहीं, 1/100 करते हैं, गुना करते हैं। तो हम यहाँ पे 100 से क्या करते हैं, आप लोगों के जैसे 100 से भाग करते हैं। अब इन्हें कटा देंगे, इनमें तो प्रतिशत में मिल जाएगा। तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, या 4 से लेके जाते हैं एक ही बार तो अच्छा होगा। 4 तिहाई 12, 4 दूना के 8, और इसमें बचा 2, और बगल में कितना है 0, तो 20 होगा, और 4 5 20। तो मिला इनका उत्तर कितना, 3/25। ये हम लोग को आया फ्रैक्शन, यानी भिन्न के रूप में मिल चुका है 3/25। 12% को बदले भिन्न में तो 3/25 हो गया। आप छोटी बात ये कहेंगे कि प्रतिशत में लाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। बहुत छोटी सिंपल साधारण बात है। अगला नंबर 15 को चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 15 को 15 लिखेंगे और नीचे 100 से भाग करेंगे। अब इन्हें कटाएंगे, 5 से ले जाएंगे तो जाएगा, या इनको और किसी अंकों से लेके चले जाएं तो उससे भी जाएगा। आप समझ सकते हैं कि किसी सवाल को हल करते समय आपको अपने दिमाग से खेल करना है,
ताकि उसका मुख्य रूप से उत्तर सही से सही आए। सही बात है। तो यहाँ 15/100 है। अब आपको पता होना भी चाहिए, 3 से भी ले जाएं या 5 से ले जाते हैं तो 5 तिहाई 15, 3 बार में गया। 5 से ले जाएंगे इनमें तो 5 दूना के 10, 2 बार में गया तो बचा कितना, 0 और 2, उसको लिखते हैं 20, तो 3/20 हो गया। तीसरा नंबर 50 को चेंज करेंगे तो लिखेंगे 50/100 जी। अब 50 से कम 50, 50 दूना के 100, तो मिला कितना, 1/2। ये सब किस में मिल रहे हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। तो अब जानेंगे भिन्न क्या होता है। भिन्न का मतलब होता है P/Q के रूप में मिले। तो P/Q का मतलब यही होता है, P/Q। और P/Q को हम लोग यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लोग कहते हैं अंश और बटे में हर। और जो मेरे बड़े भाई CBSE बोर्ड से पढ़े होंगे, थोड़ा सा बातों में अंतर रखते होंगे, वो बोलेंगे क्या कहेंगे, वो कहेंगे न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, यानी अंश हर को वो लोग इंग्लिश में बात कह देते हैं तो वो CBSE बोर्ड हो गए। हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी मीडियम हो गए। सही है, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, तो इस तरह। अब हम इनको मुख्य बात ये जानेंगे कि जो P/Q के रूप में दिखता हो उसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। जो P/Q के रूप में दिखता है उनको क्या कहते हैं, उसी को हम लोग फ्रैक्शन भिन्न कहते हैं। अब यहाँ पे 150 है तो 150 को 100 से भाग देंगे। 1 का गुना करते हैं लेकिन 1 से गुना करने पे वो 150 में उनके मान में अंतर होने वाला नहीं है, तो 0 को 0 से कटा देंगे। बचा ऊपर कितना बचा, 15, नीचे बचा 10। सही है। 5 से लेके जाएंगे तो 5 तिहाई 15, 3 बार में गया, 5 दूना के 10, तो इधर लिखेंगे कितना, 3/2, 3/2। अब आप लोगों को एक अगली बात ये बताना है कि ये सवाल सही है कि नहीं, उसको कैसे अब चेक किया जाए, यानी वो सवाल सही है कि गलत, उसको कैसे अब प्रूफ किया जाए, सिद्ध किया जाए कि सही है कि नहीं। तो अब उनको हम सेम विपरीत अभिन्न से उनको प्रतिशत में ले जाएंगे। तो इनके लिए एक छोटी पॉइंट नोट में देखेंगे, इसके लिए नियम क्या होता है। इनके लिए नियम होता है, बहुत से आपको टीचर लोग बताए होंगे कि 100 से गुना कर दीजिएगा और जो आता है वही उत्तर हो जाएगा। तो हम एक सवाल बना के दिखाते हैं, आपको बस कितना हंसते हुए बता देना है कि सवाल सही है कि गलत। क्या करेंगे मेरे भाई, हंसते हुए बताएंगे आप कि सवाल गलत है कि सही। इतना कमेंट में बोलेंगे कौन सही है और कौन गलत। अब यहाँ पे हम एक चेक करते हैं 12% को। तो देखिए 12% को हम यहाँ पे लिखते हैं, लिख दिए। 12% को हमने यहाँ पे लिख दिया। नहीं, 12% को नहीं, 3/25 को, 3/25 को, पहले वाले क्वेश्चन को 3/25 को हम यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करेंगे, कटाएंगे। और भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है, इनको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया तो 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 4 का गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। और आपके टीचर एक बहुत अच्छी मुख्य बात बताते हैं मेरे भाई, जो आपको जानने और जागरूकता और पाने की जरूरत है, वो बातें अब मिलने वाली है। तो यहाँ पे कहेंगे प्रतिशत लगा दीजिए, आपका उत्तर मिल गया। यहीं पे आप बताएंगे कि ये सवाल गलत है कि सही, ये सवाल गलत है कि सही, इसी जगह आपको कमेंट करना है। तो ये सवाल हमारे हिसाब से
और आपके हिसाब से सही, हमारे हिसाब से गलत। ये सवाल क्या है? गलत। क्यों? कि जब हमने 12% को भिन्न में लाया तो 3/25 हुआ, 3/25 को प्रतिशत में ले गए तो 12 आया। उत्तर तो सही है लेकिन नियम सही नहीं है। तो मेरे बड़े भाई, सही जो नियम है उस पे एक बार फोकस करो, उनको एक बार देखो। देखिए क्या सही है, अब यहाँ पे आप बताएंगे। जब 3/25 को आप प्रतिशत में ले जाएंगे तो एक बात किया जाता है 100 से गुना। लेकिन कुछ लोग एक बात रखते हैं, कभी मई के महीनों में, जून के महीनों में मेढक जो होते हैं ना, मेढक तो 2 प्रकार के होते हैं, एक ठोठ होते हैं, एक मेढक, वो निकल कर बोलना शुरू कर देती हैं। अगल बगल वाले लोग चिहुक जाते हैं, कहते हैं ये हुआ का, ये आया कैसे, ये बात है ना, लोग घबरा जाते हैं, आया कैसे। तो मेरे बड़े भाई, मेढक मई और जून के महीनों में बोलना संभव नहीं है, बोल नहीं सकते वो लोग। क्यों? आएंगे ही नहीं, यानी अपने गलती समय पे नहीं आ सकते हैं। उसी तरह हम लोग का बिना प्रतिशत का गुना किए उत्तर में प्रतिशत आया कैसे? यहाँ पे बिना प्रतिशत का गुना किए यहाँ पे 12% आया कैसे? बोलिए। जब 100% से गुना करेंगे तभी तो प्रतिशत आएगा। तो टीचर लोग क्या बोलते हैं? लगा देना लास्ट में। कहाँ से लगाएंगे? अपने घर से लाकर लगाएंगे? घर से तो लगाए नहीं, नियम से लगाएंगे ना। तो प्रतिशत, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना किया जाता है। तो हम यहाँ पे कटाएंगे 25 चौके 100। अब यहाँ आया ना, 3 है और 4% है, तो 4 का 3 में करेंगे तो 12 होगा, लेकिन प्रतिशत के साथ। अब ये सवाल सही हुआ, तो ये सवाल सही हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे है 15, तो 15 का 3 बटे में 20 है, गुना करेंगे 100। लेकिन मेरे बड़े भाई गलती मत कीजिएगा, कितने का गुना करेंगे? 100% का गुना करेंगे। 0 को 0 से कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 5 का 3 में गुना करेंगे तो 15, लेकिन प्रतिशत लगा लेंगे तो आएगा हम लोग का 15%। अगला नंबर है 150 को हम लोग चेंज किए तो 1/2 मिला था, 1/2, और 1/2 को हम लोग किस में चेंज करेंगे? प्रतिशत में। कितने का गुना करेंगे? 100% का। 2 से भाग देंगे, 50 बार में जाएगा। 50 का 1 में गुना करेंगे, 50 से कम 50। प्रतिशत इनके है 60, तो हम इनको रखेंगे 50%। सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 150 को हम लोग प्रतिशत भिन्न में लाए थे तो 3/2 मिला था, मिला है। अब 3/2 को हम प्रतिशत में ले जाते हैं, 2 से ले जाएंगे तो जाएगा कितने बार में? 50 बार में। 50 का 3 में गुणा करेंगे तो 50 तिहाई 150। अब यहाँ पे लगा देंगे, देख लीजिए यहाँ पे 12%, तो सही अब बनाए होंगे तो मिलेगा 12%। यहाँ पे 15%, प्रतिशत को हमने भिन्न में लाया तो 3/20 मिला, 3/भिन्न को प्रतिशत में लेके गए तो इतना मिला। तो ये हमारे हिसाब से पूरा सवाल सही है। आप लोग इन्हें बताएंगे कैसा आप लोगों को लगा, कैसा आप लोगों को ये वीडियो लगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपकी जितने क्षमता है हमारे ऊपर सहयोग कीजिएगा।